महाराज जी, मेरा प्रश्न महिला सशक्तिकरण को लेकर है। अभी हाल ही में बेंगलोर शहर में एक देश की कानून व्यवस्था को हिला देने जैसा मामला सामने आया। एक आईटी कंपनी के 34 साल के इंजीनियर ने पत्नी प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। पीड़ित पति ने 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिससे उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने 3-4 करोड़ रुपए एलुमनी में और 80,000 रुपये महीने की मांग की। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण को कैसे रोका जाए, इसका मुझे देखिए, आपने जिस तरीके से बात की है उसमें भी बड़ी सशक्तिकरण दिख रही है। लेकिन ये बहुत, मुझे भी जानकारी आज ही किसी ने दी कि एक आईटी कंपनी में काम करने वाला आईटी इंजीनियर 34 साल की उम्र में अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के कारण आत्महत्या की। 25 पेज का उसने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने एक जज को भी इसमें दोषी करार किया। महिला जज थी। हाँ, महिला जज थी। मुझे तो बात में जो बताया वो बता रहा हूँ। और इसके साथ आपने बताया कि 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, वो सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। पर मेरा कहना है शायद ये पहला मामला नहीं होगा, पर हमारे देश में महिलाओं के साथ कुछ होता है, भूचाल आता है, पुरुषों के साथ होता है, तो ये सब तो चलता है। ये लोग बेचारे, इसीलिए बेचारे, ये बहुत गंभीर है। ये कितनी संवेदनहीनता का परिणाम है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनने अपने बच्चों का विवाह किया और विवाह के उपरांत करोड़ों रुपए दे के सेटल करना पड़ा, डाइवोर्स भी हुआ। और ज़्यादा दिन नहीं, एक केस तो ऐसा है जिसमें उनको 3 करोड़ रुपए देने पड़े और शादी के बाद लड़की कुल 45 दिन ससुराल में रही। ऐसा अभियोग लगा दिया कि उनके घर में एक बुजुर्ग महिला जो प्रतिमाधारी थी, जो उसकी सासू थी, उस पर दादी, उस पर भी, लड़के की दादी, उस पर भी केस, लड़के के माता पिता डॉक्टर, उन पर केस, लड़के के ऊपर केस लदवा दिया। ये क्या है? कानून सबके प्रति समान होना चाहिए और प्रताड़ना तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे नारी हो या नर, चाहे महिला हो या पुरुष, यह अमानवीय है। आज एक आईटी इंजीनियर को खोना कितने दुख की बात है। मुझे नहीं मालूम इसमें किसका कितना दोष है, पर जो भी एक इस प्रकार की घटनाएं हैं वो सबको हिला डालने वाली है। तो हमें ऐसी घटनाओं के प्रति बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, व्यापकता से सोचना चाहिए और सरकार और कानून के प्रहरियों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं से मानवता का हनन न हो, चाहे वो किसी पक्ष में हो। और एक बात बोलना चाहूँगा, महिलाओं के साथ अभद्रता और बर्बरतापूर्ण जो घटनाएं हुई है, निश्चित व घोर निंदनीय है, उसे रोकना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि आजकल महिलाएं कुछ असहिष्णु भी बनती जा रही है। घर परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये किसका परिणाम है? आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन एक उदाहरण की बात कर देता हूँ। हम लोगों के चौके में है ना, आहार देने आते हैं ना, तो स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। बहुमत आप लोगों का रहता है थोड़ा, पर हमारे जो वॉलेंटियर होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज जी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। वहाँ पर भी वो आक्रामक बन जाते हैं। अधीरता, ये मनोवृत्ति का एक उदाहरण है। जबकि स्त्री को धृति की पर्याय के रूप में देखा जाता था, वो सहनशीलता की मूर्ति मानी जाती थी। उसकी सहनशीलता से ही समाज का संतुलन बना रहा। लेकिन अब अगर स्त्री ही असहिष्णु हो जाएगी तो मामला
बिगड़ जाएगा। इसलिए इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सवाल कोई पुरुष नहीं उठाया, एक महिला ने उठाया। ये आपके संवेदनशील हृदय का उदाहरण है। होना चाहिए, चाहे पति हो या पत्नी, एक दूसरे के साथ प्रताड़ना नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। पति पत्नी का संबंध प्यार से जीवन जीने का है, आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं। इसलिए इनसे सीख ले और इस तरह की कोई घटना कहीं पर भी न घटे, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा कुछ सुनिश्चित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।